नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के फर्स्ट ईयर के टॉपिक सीमन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहा रायबरेली से। आज के इस प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि सीमेंट क्या क्या होती है, सीमेंट किसे कहते हैं और सीमेंट के कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, सीमेंट कितने टाइप की होती है और सीमेंट मोर्टार या मसाला किसे कहा जाता है। मोर्टार, सीमेंट मोर्टार जो मसाला होता है हमारा, उसका यूज़ क्या क्या होता है, सीमेंट को किस प्रकार से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में जानेंगे और सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम सीमेंट से कि सीमेंट आखिर क्या होती है। देखिए, सीमेंट एक प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल है जो बाइंडिंग का काम करता है। दो मिश्रणों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उसको आपस में जोड़ने का काम करता है। ये एक बॉन्डिंग पदार्थ होता है जिसे सीमेंटिंग पदार्थ भी कहते हैं। सीमेंट की क्या खासियत होती है, वो कोहेजन व एडेजन, यानी वो दूसरे कणों को भी आपस में जोड़ देता है और आपस के खुद के कणों को भी जोड़ने की क्षमता रखता है। सीमेंट का प्रयोग पुल, बांधों और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा सीमेंट। अब जानेंगे सीमेंट के रासायनिक घटक क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा लाइम, जिसे CaO कहते हैं केमिकल में, सिलिका SiO2, एलुमिना Al2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशियम MgO, सोडा पोटास और सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसका परसेंटेज कितना होता है, लाइम का होता है 60 से 65 के बीच, एवरेज होता है 63%। सिलिका होता है 17 से 25 के बीच, एवरेज होता है 20। एलुमिना होता है Al2O3 3 से 8% के बीच, एवरेज लिया जाता है 6%। और आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6 और एवरेज लिया जाता है 3। मैग्नीशिया 0.5 से 4, एवरेज लिया जाता है 2%। सोडा या पोटास 0.5 से 1%, एवरेज लिया जाता है 1%। और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 लिया जाता है 1 से 2% के बीच होना चाहिए, लिया जाता है लगभग 1.5%। इसे भी याद करने का वही तरीका है जैसे ब्रिक में हमने जाना था। सलीम, S से हो जाएगा सिलिका, L से लाइम, A से एलुमिना, I से आयरन ऑक्साइड और M से मैग्नीशिया। अब जानेंगे कि ये लाइम, सिलिका, एलुमिना क्या क्या खासियत होती है इनकी, क्यों मिलाया जाता है हमारी सीमेंट में। तो सीमेंट के रासायनिक घटक में इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइम से। तो इसका क्या कार्य होता है सीमेंट के में, यह सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और यदि अधिक मात्रा में मिला देंगे स्ट्रेंथ कम भी कर देता है। किसी भी चीज़ की अधिकता भी नुकसान करती है, तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, स्टैंडर्ड अनुपात में मिलाने पर यह सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है और उससे अधिक मात्रा में मिला देंगे तो सीमेंट के स्ट्रेंथ को कम भी कर देता है। सिलिका का क्या काम है, यह भी स्ट्रेंथ प्रदान करता है और अधिक मात्रा में मिला देंगे, स्टैंडर्ड जो इसका कंपोजिशन है उसके अधिक मात्रा में मिला देंगे तो उसका सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, यानी जो सीमेंट सेट होती है उसके सेटिंग टाइम को ये बढ़ा देता है। एलुमिना ये क्या करता है, क्विक सेटिंग करता है। जो सीमेंट की क्विक सेटिंग की खासियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसे प्रदान करता है। अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो ये भी स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इसी प्रकार से आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यह एक रिटार्डर के रूप में काम करता है। जैसे आप जानते होंगे जिप्सम इसमें मिलाया जाता है जिप्सम के रूप में, ये सेटिंग टाइम को धीमे करता है, तो ये एक रिटार्डर के रूप में कार्य करता है। आयरन ऑक्साइड ये ग्रे कलर प्रदान करता है। मैग्नीशिया येलो कलर प्रदान तथा हार्डनेस प्रदान करता है। और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। एल्कलाइज, एल्कलाइज एक इम्प्योरिटी के तौर पे आती है, तो अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो एफ्लोरेंसेस देगी। जैसा हमारा ईंट में सफ़ेद चूने की परत जम जाती है ईंट की सतह पे, उसी प्रकार से सीमेंट का कोई कारक होता है तो उसकी सतह पे एफ्लोरेंसेस होगा, चूने की परत जम जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, एफ्लोरेंसेस। अधिक मात्रा में हो जाएगा तो एफ्लोरेंसेस पैदा कर देगा। अब एक टर्म यूज होता है सीमेंट में, हाइड्रोजन ऑफ सीमेंट। ये क्या होता है, जब भी सीमेंट में पानी को मिलाया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट।
अब इसको मिलाने पर कुछ नए कंपाउंड बनते हैं जिसे बोक्स कंपाउंड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि बोक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं या कौन कौन से बोक्स कंपाउंड होते हैं। तो जानेंगे कि बोक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो हमारी पानी मिलाने की क्रिया क्या हो गई, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और उसके मिलाने के बाद जो कंपाउंड बने वो कौन से कंपाउंड बने, बोक्स कंपाउंड। कौन कौन से बोक्स कंपाउंड होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहला बनता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है 3CaSiO2। इसे एलाइड के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, एलाइड के नाम से भी। सिंबल में इसे C3S के रूप में लिखा जाता है, और कितना परसेंटेज इसका होता है, 30 से 50 के बीच। एक और हमारा कंपाउंड बनता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, 2CaOSiO2। इसे किस नाम से जाना जाता है, बेलाइट के नाम से, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है C2S। इसका परसेंटेज कितना होता है, 20 से 45 के बीच। 20 से 45 के बीच इसका परसेंटेज हो गया। एक कंपाउंड हमारा और बनता है, कौन सा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला हो गया इसका 3CaAl2O3। 3CaAl2O3। नाम क्या है इसका, सेलाइड के नाम से भी जाना जाता है, और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, C3A के रूप में भी लिख सकते हैं इसे। इसका परसेंटेज होता है हमारा 8 से 12 के बीच। चौथा कंपाउंड जो हमारा बनता है वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4CaOAl2O3 FeO3, और किस नाम से जाना जाता है, फेलाइट के नाम से। सिंबल होता है C4AF, और परसेंटेज 6 से 10% के बीच। इसके ऊपर आपके सवाल आ सकते हैं कि एलाइड किसे कहते हैं, बेलाइट किसे कहते हैं, सेलाइड किसे कहते हैं, और फेराइट किसे कहते हैं, या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कितना परसेंटेज होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट का फॉर्मूला क्या होता है, उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका परसेंटेज कितना होता है। याद करने का आसान तरीका है A, B, C और F, एलाइड, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। तो ये होते हैं हमारे बोक्स कंपाउंड। अब इसकी खासियत क्या क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 3 है तो ट्राई हो गया। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यह क्या कार्य करता है, शुरुआती मजबूती प्रदान करता है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो शुरुआत में मजबूत होना शुरू कर देती है, तो शुरुआती मजबूती कौन प्रदान कर रहा है, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 2 से डाई होता है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। सीमेंट तुरंत तो सेट नहीं हो जाती, उसे सेट होने में टाइम लगता है, तो जो बाद में मजबूती प्रदान करता है वो कौन देता है, C2S, या हफ्ते भर बाद मजबूती प्रदान करता है। C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C से कैल्शियम, 3 से ट्राई हो गया, और A से एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या रैपिड हार्डनिंग करता है। इसी प्रकार से C3AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, यह क्या करता है, तेजी से सीमेंट को हाइड्रेट करता है, और इसका स्ट्रेंथ में कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ तेजी से हाइड्रेट करता है सीमेंट को। तो ये थी हमारी बोक्स कंपाउंड की खासियत, विशेषताएं। अब जानेंगे कि सीमेंट के प्रकार। कुछ सीमेंट के प्रकार इस प्रकार से हैं। एक तो होती है हमारी साधारण सीमेंट, जिसे ऑर्डिनरी सीमेंट भी कहते हैं। एक होती है शीघ्र सामर्थ्य सीमेंट यानी अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। एक होती है शीघ्र जमने वाली सीमेंट यानी क्विक सेटिंग सीमेंट। एक है हमारी अधिक एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। एक है हमारी कम ताप सीमेंट, जिसे लो हीट सीमेंट भी कहते हैं। एक है हमारी ब्लास्ट भट्टी सीमेंट यानी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। और सफ़ेद सीमेंट, कलर के हिसाब से सफ़ेद सीमेंट हो गई, वाइट सीमेंट। रंगीन सीमेंट यानी कलर्ड सीमेंट। सल्फेट सह सीमेंट यानी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी ऑर्डिनरी सीमेंट। ये सीमेंट कौन सी है, इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, और 3 ग्रेड में उपलब्ध होती है। OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये 3 ग्रेड में उपलब्ध है, यानी 33, 43, 53। ये ग्रेड क्या दर्शाते हैं, ये ग्रेड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, जो उसकी सामर्थ्य है उसे दर्शाते हैं। यानी 33 का मतलब हो गया
28 दिन बाद यदि वो सीमेंट की टेस्ट किया जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो उसे यूटीएम मशीन पर रख के जब टेस्ट किया जाता है तो सामर्थ्य कितनी आएगी 28 दिन बाद? 33 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से 43 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर आएगी, और 53 की 28 दिन बाद उसकी सामर्थ्य कितनी आएगी? 53 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे सीमेंट के ग्रेड। अब बात करते हैं अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट की। जैसा नाम है इसका, शीघ्र सामर्थ्य सीमेंट, यानी जो बहुत तेजी से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा शुरुआत में ही, तो वो हो गई हमारी अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। तो इसमें साधारण सीमेंट की मात्रा में चूने की मात्रा अधिक होती है। साधारण सीमेंट की अपेक्षा चूने की मात्रा कुछ अधिक होती है। यह सीमेंट बहुत कम समय में, साधारणतः 2 से 4 दिनों में अधिक सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है, यानी 2 से 4 हफ्तों में, दिनों में ये सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। तो ये हो गई हमारी अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट की, यानी शीघ्र जमने वाली सीमेंट। जैसा इसका नाम है, शीघ्र जमने वाली, तो जल्दी से जमेगी। तो इस प्रकार की सीमेंट का प्रारंभिक जमाव समय या इनिशियल सेटिंग टाइम, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे टेस्ट में। वो कितना होता है? 5 मिनट होता है। 5 मिनट इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। सामान्यतः ये 30 मिनट होता है, जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट का ये कितना होता है? 5 मिनट होता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पानी के अंदर किए जाने वाले निर्माण कार्यों में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि सीमेंट जल्दी से सेट हो जाए, हमारा कार्य बाधित ना हो। तो ऐसी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, पानी के अंदर किए जाने वाले निर्माण कार्यों में। अब बात करते हैं अधिक एल्यूमिना सीमेंट की। अधिक एल्यूमिना यानी इसमें ज़्यादा एल्यूमिना की मात्रा होगी, तो मात्रा 35 से 55% तक होती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक कारखानों में, जिसमें तेजाब व क्षार आदि का प्रयोग होता है, ऐसी जगहों पे हाई एल्यूमिना सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये वहाँ पे उसके लिए वरदान साबित हुई है। अब एक बात होती लो हीट सीमेंट की, यानी कम ताप सीमेंट। हीट से क्या तात्पर्य है? जब पानी मिलाया जाता है सीमेंट में तो उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी सीमेंट क्या करती हैं कि कम हीट निकलती है ऐसी सीमेंट से जब मिलाया जाता है इसमें पानी। इस प्रकार की सीमेंट में जमते समय ऊष्मा की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है। ऐसी सीमेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मास कंक्रीट कार्य में इसका प्रयोग, जैसे बांध हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, पुल वगैरह हो गए, ऐसी जगह पे इन सब सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब एक होती है ब्लास्ट भट्टी सीमेंट। अब इसमें ब्लास्ट भट्टी के 30 से 60% ईंटें के टुकड़ों को मिलाया जाता है। तो ये कौन सी सीमेंट कहलाती है? हमारी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। अब आती है व्हाइट सीमेंट। इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, सुंदरता प्रदान करने के लिए होता है। दीवारों के प्लास्टर, फर्श व मकानों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। रंगीन सीमेंट, इसका भी इस्तेमाल कहाँ होगा? भवनों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न भागों में किया जाता है। एक है हमारी सल्फेट सह सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जो सल्फेट को सह सके वो सल्फेट सह सीमेंट। तो इस सीमेंट से बने निर्माण कार्य पर तेजाब गैस आदि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ऐसे निर्माण कार्य जो सल्फेट सह सीमेंट से बने होते हैं उसके ऊपर तेजाब और आपका गैस आदि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो सीवर पाइप तथा अन्य सीवर संबंधित कार्यों के लिए इस सीमेंट का अधिक प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? सीवर कार्य के लिए, सीवर पाइप तथा अन्य सीवर संबंधित कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे सीमेंट के प्रकार। अब जानेंगे कि सीमेंट के मोर्टार के बारे में, सीमेंट मसाला या गारा जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? जब सीमेंट में एक निश्चित अनुपात में बालू या मोरंग को मिलाया जाता है तो वो एक गारे के रूप लेता है, मसाले का रूप लेता है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्य में किया जाता है। तो वांछित अनुपात में सीमेंट व रेत मिलाकर उससे पानी मिलाकर वांछित सुकारता का तैयार किया गया मसाला सीमेंट मसाला कहलाता है या सीमेंट गारा कहलाता है। कई तरीके के अनुपात में इसे मिलाया जाता है, जैसे 1:2, 3:4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार से और भी कई अनुपात हैं।
इसमें 1 क्या है और 2 क्या है? 1 आपका दर्शाता है सीमेंट को और 2 दर्शाता है सैंड को। 1:2 का मतलब हो गया, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जब कोई निर्माण कार्य होता है तो उसमें लेबर या मिस्त्री उसमें 1 तसला सीमेंट लिया तो 2 तसला उसमें मोरंग डाली, तो ये एक अनुपात का रूप में होता है कि 1 तसला आपका सीमेंट है और 2 तसला आपका मोरंग है। तो शुरुआत का जो अंक है वो दर्शाएगा सीमेंट को और जो बाद का अंक है वो दर्शाएगा जो दूसरा मटेरियल मिलाया जा रहा है वो। तो इस तरीके से मिलाया जाता है सीमेंट मसाले में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि सीमेंट में पानी मिलाने के पश्चात सीमेंट मसाला 30 मिनट के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 30 मिनट के बाद वो सेट होना शुरू कर देता है, इसलिए उसे 30 मिनट के अंदर ही उसे यूज़ कर लेना चाहिए सीमेंट मसाला जो भी बनाया जाता है। यूज़ क्या क्या है सीमेंट के गारे के? उपयोग क्या क्या है सीमेंट मसाले के? पत्थर, ईंट, खोखले, सीमेंट ब्लॉक आदि को मजबूती से बांधने के लिए, यानी जब भी आप चिनाई का कार्य करते हैं कोई भी तो उसमें सीमेंट मसाले का प्रयोग करते हैं। खोखले सीमेंट ब्लॉक के निर्माण में, चिनाई में और चिनाई की पॉइंटिंग करने में, प्लास्टर में यूज़ होता है इसका, प्लास्टर करने में, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो उसका प्लास्टर करने में इसका प्रयोग होता है। फेरो सीमेंट कार्य में फिलर पदार्थ का कार्य करता है। छतों को जल अवरोधी वाटर प्रूफ बनाने में इसका प्रयोग होता है। सीमेंट कंक्रीट की छतों की टॉपिंग के लिए, आरसीसी में, कार्य निर्माण के दौरान आई हुई दरारों को भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि सीमेंट को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने की जो विधि है वो रोटरी भट्टी द्वारा बनाई जाती है। इसे कई स्टेप में बांटा गया है। हमारा पहला है कच्चे माल का मिश्रण तैयार करना, फिर उसे जलाना, फिर ठंडा करना, फिर उसे पीसना, फिर उसे स्टोर व पैक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिश्रण को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो मिश्रण को तैयार 2 तरीकों से किया जाता है। एक है शुष्क विधि यानी ड्राई प्रोसेस, एक है आर्द्र विधि यानी वेट प्रोसेस। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से सीमेंट को ड्राई प्रोसेस की सहायता से बनाया जाता है और किस प्रकार से वेट से है। तो शुरुआत करते हैं ड्राई प्रोसेस से। तो ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं, जितना भी हमारा कैलकेरियस मटेरियल है, लाइमस्टोन वगैरह, उसे क्रश किया गया, साथ ही साथ आर्गिलेसियस मटेरियल है, क्ले वगैरह, उसे क्रश किया गया, फिर उसे बॉल मिल या ट्यूब मिल में गूंधा गया, ग्राइंड किया गया, फिर उसे स्टोरेज बेसिन में रख लिया जाता है। स्टोरेज बेसिन में रख लिया जाता है, फिर चैनल की सहायता से उचित अनुपात में दोनों का मिश्रण डाला जाता है। फिर इसे प्री हीट चैम्बर जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है उसमें भेजा जाता है। वहाँ से ये रॉ मिक्स तैयार होता है जो जहाँ कहाँ जाता है, स्टोरेज टैंक में। अब इस स्टोरेज टैंक से इसे कहाँ भेजा जा रहा है, रोटरी किन में। रोटरी किन में जहाँ सीमेंट बनती है वहाँ भेजा जाता है। इसमें बाहर से फ्यूल वगैरह डाला जाता है, इसे यहाँ पे उस तापमान पे गर्म किया जाता है जिससे कि ये छोटे छोटे क्लिंकर के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बन जाता है, क्लिंकर के रूप में तैयार हो जाता है। अब इस क्लिंकर में बॉल मिल में फिर से इसको डाला जाता है क्लिंकर को, और वहाँ पे इसमें क्या ऐड किया जाता है, जिप्सम, जो कि एक रिटार्डर का कार्य करता है, आपको बता चुके हैं। और वहाँ पे इसे मिक्स किया जाता है जहाँ से यह पाउडर फॉर्म में आ जाता है। फिर इसे सीमेंट सिलॉज में, सीमेंट स्टोरेज में डाल दिया जाता है, फिर पैकिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा तरीका है ड्राई प्रोसेस का। मटेरियल को क्रश किया गया, उसे उचित अनुपात में भेजा गया, फिर उसे प्री हीट चैम्बर में डाला गया, फिर रोटरी किन में डाला गया, वहाँ पे इसमें और इसे गर्म किया गया, क्लिंकर के रूप में फॉर्म हुआ, क्लिंकर के रूप में फॉर्म हुआ, फिर इसे बॉल मिल में फिर ग्राइंड किया गया, वहाँ इसमें जिप्सम मिलाया गया, फिर इसको सीमेंट के चैम्बर में ले गए, फिर वहाँ से इसको पैक करने के लिए भेज दिया गया। तो ये है हमारी ड्राई प्रोसेस। अब आगे जानते हैं वेट प्रोसेस क्या है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें पानी मिलाया जाता है तो वेट हो गया, पानी मिला दिया गया तो वेट प्रोसेस बन गई। बाकी सारी प्रोसेस आपकी सेम है। लाइमस्टोन है, इसे क्रश किया गया,
कैलगेरियस मटेरियल जितना है मटेरियल उसको क्रश किया गया, आर्गिलेशियस मटेरियल है इसे धोया गया, वॉश मिल में भेजा गया, धोया गया, फिर इसे स्टोरेज बंकर में डाल दिया गया। अब इन दोनों को उचित मात्रा में बॉल मिल में डाला गया। इसमें भी आपका पानी का प्रवाह किया गया, इसे गीले मटेरियल के रूप में भेजा गया, जिससे ये क्या बना, रॉ स्लरी बनी, जिससे ये गीली गीली स्लरी बनी। इसे स्टोरेज टैंक में फिर भेजा गया, फिर करेक्शन टैंक में भेजा गया। करेक्शन टैंक में क्या है, अगर लाइम या क्ले की मात्रा कम ज़्यादा है तो उसे मिलाया गया, तो ये हो गया हमारा करेक्शन टैंक। करेक्शन टैंक में भेजने के बाद फिर रोटरी किन में गया। रोटरी किन वही भट्टी है जहाँ पे आपको कोल वगैरह से इसे भेजा गया और इसे गर्म किया गया, जहाँ से ये क्लिंकर के रूप में बन गया। क्लिंकर के रूप में बनने के बाद फिर इसे स्टोरेज में भेजा गया, फिर क्लिंकर को बाइंडिंग मटेरियल वो ग्राइंडिंग किया गया, ट्यूब मिल में भेजा गया, फिर वहाँ से सीमेंट सिलॉज में भेजा गया और वहाँ से इसे पैक कर दिया गया और ट्यूब मिल में ही इसमें जिप्सम प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक बार फिर से जान लेते हैं, लाइम मटेरियल लाइम स्टोन था, इसे क्रश किया गया, स्टोरेज बंकर में भेजा गया, बॉल मिल में भेजा गया। क्ले मटेरियल जितना था उसे धो करके बॉल मिल में भेजा गया, फिर इसे करेक्शन टैंक में ले गए, वहाँ स्पेस में लाइम या क्ले स्लरी डाली, उसके बाद किल में ले गए, वहीं से पकाया, पकाने के बाद ये किस में बन गया, क्लिंकर फॉर्म में बन गया। फिर उसे ग्राइंडिंग ट्यूब मिल में ले गए या बॉल मिल में ले गए, वहाँ इसमें जिप्सम मिलाया गया और ग्राइंड किया गया, जिससे ये पाउडर फॉर्म में बन गया, फिर इसे पैक करने के लिए भेज दिया गया। तो ये तरीका है हमारा वेट प्रोसेस का। अब बात करते हैं सीमेंट की टेस्टिंग की। तो सीमेंट के दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है फील्ड टेस्ट, एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में आपके कौन कौन से आते हैं, फाइननेस टेस्ट यानी सूक्ष्मता की जांच, सेटिंग टाइम टेस्ट और सार्थकता की जांच यानी स्ट्रेंथ टेस्ट, सार्थकता की जांच, साउंडनेस टेस्ट और मानक स्थिरता की जांच यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, मान लीजिए आप किसी फील्ड पे कार्य कर रहे हैं और आपके वहाँ पे सीमेंट आती है, तो उसे किस प्रकार से आप चेक करेंगे, ये सब फील्ड टेस्ट में आता है। तो फील्ड टेस्ट निम्न प्रकार के होते हैं, इसमें जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात होती है उसके कलर की। तो सीमेंट का जो रंग होगा वो सामान्यतः हल्का हरा धूसर होना चाहिए, हल्का हरा धूसर इसका रंग होना चाहिए। इसमें कोई भी पिंड नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी जैसे कंकर टाइप के नहीं दिखाई देना चाहिए, आपस में ये बंधे नहीं होने चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी पिंड नहीं दिखाई देना चाहिए। ये एक सीमेंट को जांचने का तरीका है। फिर अगर एक चुटकी सीमेंट को उंगली के बीच में रख के मसलते हैं तो ये स्मूथ सा लगेगा, चिकना लगेगा। जब भी आप सीमेंट के बैग से कोई सीमेंट निकाल के उसे उंगलियों के बीच में मसलेंगे तो वो स्मूथ सी लगेगी। कैसी लगेगी, या चिकना सा अनुभव देगा। अगर इस तरह का अनुभव दे रहा है तो सीमेंट आपकी अच्छी है। फिर अगर आप सीमेंट के बैग में हाथ डाल देते हैं तो इसमें ठंडक लगेगी आपको। जैसे सीमेंट आई, आपने सीमेंट खोली और उसमें हाथ डाला आपने, तो कैसा लगेगा, ठंडक का अनुभव होगा। अगर ठंडक का अनुभव हो रहा है तो सीमेंट आपकी अच्छी है। एक टेस्ट और है इसमें क्या करते हैं, एक मुट्ठी भर सीमेंट लेते हैं, उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल देते हैं। मुट्ठी भर आपने सीमेंट ली, उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल दिया। अब उसके जो कण हैं सीमेंट के, वो कुछ देर आपके तैरेंगे, उसके बाद वो डूबेंगे। डूबने से पहले कुछ देर तक तैरते रहते हैं। अगर वो तैर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपकी सीमेंट अच्छी है। अगर नहीं तैर रहे हैं तो सीमेंट आपकी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से एक टेस्ट और है आपका कि 100 ग्राम सीमेंट ली, उसको एक थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट तैयार किया गया। अब पेस्ट तैयार करके उसे एक कांच की प्लेट पर रख देते हैं। कांच की प्लेट पर रखने के बाद उसे बाल्टी, किसी पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोते हैं। तो बाल्टी की तल तक ले जाने पर इसकी आकृति बिगड़नी नहीं चाहिए। जैसे आकार का आपने पेस्ट उस कांच की प्लेट पर लगाया था, उसकी आकृति वैसी ही रहनी चाहिए। और उसके बाद अगर 24 घंटे के बाद भी उसकी आकृति देखते हैं हम लोग, तो वो भी वो मूल आकृति में ही होनी चाहिए। अगर वो उसके चेंज हो रहा है तो सीमेंट आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये छोटे मोटे टेस्ट हैं फील्ड पे जो यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की, यानी प्रयोगशाला परीक्षण। तो प्रयोगशाला में किए जाने वाले टेस्ट निम्न हैं। पहला है हमारा, जैसा बता चुके हैं, सूक्ष्मता या बारीकता की जांच, फाइननेस टेस्ट।
जमाव समय का परीक्षण यानी सेटिंग टाइम टेस्ट, सार्थकता की जांच यानी स्ट्रेंथ टेस्ट, सामर्थ्यता की जांच और सार्थकता की जांच यानी साउंडनेस टेस्ट, और मानक स्थिरता की जांच यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट क्या है? इसमें सीमेंट के कणों की बारीकता को जांचा जाता है कि वो कितने फाइन हैं, कितने वो बारीक कण हैं उसके। तो इसे किस प्रकार से जांचा जाता है? एक तो है छनन परीक्षण, सीव टेस्ट, एक है वैगनर टर्बिडिटी मीटर, इसके द्वारा जांचा जाता है। किस प्रकार से जांचा जाता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सीव टेस्ट में क्या करते हैं, 100 ग्राम सीमेंट ली, फिर उससे IS सीव नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 90, यानी आपकी एक चलनी होगी, चलनी के जो छिद्र होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 90 माइक्रोन। आपस में ये दूरी कितनी होगी? 90 माइक्रोन। इस तरह की चलनी लेंगे, उसके ऊपर 100 ग्राम सीमेंट आप डालेंगे, फिर उसमें अगर कोई भी छोटे छोटे पिंड हैं तो उसे आप तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद 15 मिनट तक आप चलनी को वृत्ताकार और ऊर्ध्वाधर के रूप में चलाएंगे 15 मिनट तक। मैकेनिकल तरीके से यांत्रिक चलनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चलाते हैं। इसके बाद चलनी में शेष बचे अवशेष का भार ज्ञात करते हैं। चाल लिया, अब चालने के बाद कुछ मटेरियल हो सकता है चलनी के ऊपर रहे, अब जब कोई मटेरियल उस पर ठहरता है तो उसका वजन लेते हैं। तो यह भार सामान्य सीमेंट के भार से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10% से अधिक है तो हमारी सीमेंट फाइन नहीं है, तो 10% से कम होना चाहिए। अब हमारा वैगनर टर्बिडिटी मीटर, इसमें केरोसिन से भरे आयताकार जार में डाला जाता है और प्रवाह, इलेक्ट्रिक प्रवाह डाली जाती है, जिसकी सहायता से सीमेंट की जांच होती है। सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है, इसकी किसकी सहायता से किया जाता है? विकेट उपकरण के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। विकेट अपरेटस एक होता है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी सहायता से आपका टेस्ट किया जाता है। सेटिंग टाइम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक है हमारा प्रारंभिक जमाव समय और अंतिम जमाव समय। प्रारंभिक जमाव समय क्या है आपका? सीमेंट में जल मिलाने तथा पेस्ट द्वारा अपनी प्लास्टिसिटी खोने में व्यतीत हुआ समय इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। यह 30 मिनट से कम होना चाहिए। अंतिम जमाव समय क्या होता है? फाइनल सेटिंग समय वो है जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को खो देता है और किसी भार को सहने की क्षमता रख लेता है, तो वह समय क्या कहलाएगा? फाइनल सेटिंग टाइम, या 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ टेस्ट, ये किस प्रकार से करते हैं? सीमेंट और मोरंग का एक मिश्रण तैयार करते हैं उचित मात्रा में, 555 ग्राम रेत, 185 ग्राम सीमेंट मिला करके इसे इस्तेमाल किया जाता है और 24 घंटे के लिए इसे सेट कर दिया जाता है, पानी में डुबो कर रख देते हैं। फिर इसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट किया जाता है, भार अप्लाई किया जाता है। इस भार को अप्लाई करने के बाद इसकी सामर्थ्यता की जांच की जाती है। साउंडनेस टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए लीच चार्टिलियर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि साउंडनेस टेस्ट होता है क्या? सीमेंट की वह क्षमता जिसके द्वारा सेट होने के बाद भी सीमेंट का वॉल्यूम नहीं बदलता, साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहलाती है। मानक स्थिरता की जांच यानी फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस या इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए एक पैरामीटर का इस्तेमाल होता है जिसे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रशिक्षण। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इस प्रशिक्षण में मैंने जितना भी मटेरियल लिया है वो ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी के लेखक अभिषेक आर जी का है, ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी लेखक अमित कुमार जी का है, और कुछ मटेरियल भारत स्किल वेबसाइट से लिया है। उम्मीद है आपको ये प्रशिक्षण आज का समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। मिलेंगे आपसे एक नए प्रशिक्षण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।